हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर, पहले फार्मूले को हम बताएंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को बारी बारी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन का फार्मूला है ये यही है। तो देखिए, आइए हम देखते हैं फार्मूले को अपने। तो दो दिए हुए बिंदुओं P कोष्टक में x1 y1 और Q कोष्टक में x2 y2 के बीच की दूरी का मतलब है डिस्टेंस। तो D बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा, D बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये D जो आपका है ये डिस्टेंस है। D आपका मतलब दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है ना। तो और करके इसको ये भी लिख सकते हैं, और करके आप इसको ये भी लिख सकते हैं, D बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। D बराबर ये भी सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। लेकिन आप ज़्यादातर ये क्वेश्चन यूज करिए, क्योंकि x2 बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो घटाने में सेम आएगा, घटाने में आपको आसानी होगा। नहीं तो कभी कभी जैसे मान लीजिए 4 माइनस 2 है तो 2 हो गया, ठीक है, इसका वर्ग रहेगा। और अगर मान लीजिए 2 माइनस 4 रहेगा तो माइनस 2 कभी कभी कन्वर्ट करने में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि वर्ग करने पर इसका भी 4 आएगा और इसका भी वर्ग कराएंगे तो इसका भी 4 आएगा। वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन आप कभी कभी यहाँ -2 छोड़ देते हैं तो जो टीचर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो यहाँ पर नंबर आपका काट सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादातर इस फार्मूले का यूज करिए। तो इस पूरे प्रश्नावली में बस केवल एक ही फार्मूला है। दो दिए गए बिंदुओं P बराबर x1 y1 और Q बराबर x2 y2 के बीच की जो दूरी निकालनी है, D बराबर है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ज़्यादातर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इस चैप्टर में एक और फार्मूला यूज होगा, जैसे दो बिंदुओं के बीच का जो समदूरस्थ है, मान लीजिए समदूरस्थ के लिए कौन सा फार्मूला, यानी इक्विडिस्टेंस के लिए कौन सा फार्मूला, समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए ज़्यादातर फार्मूला PA बराबर PB यूज करिए। अब कहेंगे PA और PB क्या है, यही PA बराबर यानी दो बिंदु दिया रहेगा अंडर रूट लगाकर, यानी इक्विडिस्टेंस का जो फार्मूला आपका होगा PA बराबर PB। बस इसके बाद कोई भी फार्मूले आपके इस चैप्टर में यूज नहीं होंगे, यानी इस चैप्टर में, यानी इस एक्सरसाइज में केवल दो फार्मूले लगेंगे। 7A में ज़्यादातर फार्मूला यही है और इसी का आपका ये है। जैसे यहाँ PA लिखना पड़ा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर बराबर करके फिर यही फार्मूला। बस केवल मान थोड़ा सा इसमें x1 y1 का मान आपका थोड़ा चेंज रहेगा। तो आइए अब इस पर जो हमने फार्मूला बताया, इस पर दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नोट करते हैं हम। तो अभी जो हमने आपके सामने फार्मूला बताया था, उसका इस फार्मूले में, यानी इस क्वेश्चन में रखकर हम उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी निकालना है। यानी इसमें कई पार्ट्स दिए गए हैं, कई क्वेश्चन हैं। पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये, यानी A बराबर आपका क्या है, A बराबर आपका क्या है, A बराबर है 4,3 और B बराबर क्या आपका है 2,5। तो हम जानते हैं पहला आपका x1 होता है, दूसरा y1। तो लिख लीजिए x1 बराबर 4 और x2 बराबर 2। ठीक, पहला ये x1 और ये y1, यानी y1 बराबर 3 और y2 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो x1 होता है, दूसरा y1।
अगर एक आध पॉइंट और रहेंगे तो x3 y3 यानी x1 y1 x2 y2। अब इसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, यानी d बराबर हम फार्मूला लगा देंगे। d बराबर आपका फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी अभी हमने यही फार्मूला बताया था, इसी फार्मूले पर रखकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए d बराबर अंडर रूट में x2 क्या है, 2 है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस x1 4 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 5 माइनस 3 का वर्ग। तो देखिए 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, यानी ये माइनस करा देंगे तो माइनस 2 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग, वर्ग कराएंगे देखिए -2 का वर्ग कराएंगे तो -2 गुणे -2, माइनस माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया भाई, 4 + 4 आ गया। तो 4 + 4 को मैं लिख सकता हूँ 8, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, और कभी भी अंडर रूट में 2 का पेयर बना तो 2 बाहर, 2 अंडर रूट 2, यानी d बराबर आपका कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2। बहुत बेसिक रूप से सॉल्व कर लिए, इसमें कुछ करना कुछ नहीं है। फार्मूला आपके सामने हमने बताया था, फार्मूला आपके सामने हमने क्या किया था, बताया था, यही आपका पूरा फार्मूला है भाई। इस फार्मूले पर हम सारे मान को रख देंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ हम इसमें ही बता दे रहे हैं कि पहला जो आपका होगा, ये जो पहला आपका है ये x1 और y1 है, और उसके बाद x2 और y2 है, और एक आध पॉइंट रहेंगे तो x3 और y3 हो जाएंगे, ऐसे ही मान रहते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है ये हम आसानी से सॉल्व कर चुके हैं, फिर सेकंड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अभी आपके सामने। लेकिन अगर आप ये पहला क्वेश्चन समझ गए हैं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप आसानी से लगा सकते हैं। मान कैसे लिखेंगे, पहला x1 और दूसरा ये दूसरे वाले कोष्टक का पहला x2, फिर ये y1 और ये y2, उसके बाद मान रख के हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसके सेकंड वाले पार्ट को हम नोट कर चुके हैं, इसको भी आपके सामने बहुत ही बेसिक रूप से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो पहला आपका है, यानी लेट कर लेते हैं, लेट यानी माना, यानी a बराबर आपका ये पहला हो गया, a बराबर क्या है 2, 0 हो गया, और b बराबर क्या मान लें -1, 4 हो गया। अब सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1 बराबर 2 और y1 बराबर 0, x2 बराबर -1 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये पहला आपका जो होता है x1 होता है, फिर y1, फिर x2, फिर y2, पहले ऐसे लिख लेंगे क्या क्या दिया है। उसके बाद d बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले x2 देखिए क्या है, x2 आपका है -1, फिर x1 भी -2, यानी 2 है तो माइनस पहले से है, फिर प्लस y2 आपका 4 -0। तो ये देखिए अंडर रूट में -3 का वर्ग, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा, और प्लस 4 का वर्ग, -3 का वर्ग आपका हो जाएगा 9 + 16, तो हो जाएगा अंडर रूट 25। और अंडर रूट 25 को हम बहुत ही बेसिक रूप से बताए हैं 5 × 5, और किसी भी फंक्शन में यानी अंडर रूट में 5 दो बार है तो 5 बाहर आ जाएगा, तो d बराबर आपका आ गया 5। तो ये आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था वैसे ही हमने सेकंड वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले पार्ट को क्या किया हूँ भाई, सॉल्व किया हूँ। अब थर्ड वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 2a माइनस a, 2a और a और -a -3 है। लेट कर लेंगे, पहले a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर लिख लेते हैं 2a, a, और b बराबर क्या लिख लेते हैं, b बराबर है -a, -3a। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे x1 बराबर आपका 2a है, फिर उसके बाद लिखेंगे y1 बराबर आपका a है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे
x2 आपका है -a, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या y2 आपका है -3a। उसके बाद हम जानते हैं डिस्टेंस, सब में डिस्टेंस निकालना है d बराबर, तो डिस्टेंस वाला फार्मूला आपका क्या होता है, d बराबर आपका फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर फार्मूला x2 क्या है -a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है -3a और y1 है देखिए a का वर्ग। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3a का वर्ग फिर प्लस -4a का वर्ग। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये 9a² आ जाएगा, क्योंकि -3a मल्टीप्लाई -3a, 3 त्रिका 9, माइनस माइनस पहले प्लस 9 हो गया और a 2 बार है तो a², 9a²। वैसे ये भी हो जाएगा प्लस 16a², तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25a² आ गया। अब a² 2 बार है, a² 2 बार है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट में 5a मल्टीप्लाई 5a। तो देखिए 2 बार बन रहा है तो 5a हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी d बराबर आपका कितना आ गया भाई, d बराबर आपका 5a आ गया। तो इसको भी बहुत ही बेसिक रूप से आपके सामने इस पार्ट को हम सॉल्व किए हैं ना। तो ऐसे ही इसके और 3-4 पार्ट बचे हुए हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों।